हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बताइए बाजार में आज क्या हुआ है और कहां पर एक्शन दिखाया आज? जी हाँ, 3 बजे तक के बाज़ार की तरफ देखें तो निफ्टी बैंक में रिकवरी देखने को मिल रही है। और जिस सेक्टर से सबसे ज़्यादा बाज़ार को सपोर्ट मिल रहा है वो है मेटल का। मेटल शेयरों में तेज़ी देखने को हमें मिल रही है। जिंदल स्टेनलेस की तरफ देखें 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा नाल्को भी 2 से 2.5% ऊपर है और हिंडाल्को में भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कहाँ वॉल्यूम है इसकी बात कर लेते हैं। आज रिफाइनरी शेयरों में हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। MRPL की तरफ देखिए 8% ऊपर शेयर कारोबार कर रहा है और औसत से 7 गुना ज़्यादा MRPL के शेयर में वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो टीवी व्यूअरशिप बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा गया है और शेयर में एक शानदार तेज़ी 10% का उछाल देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम जो है वो औसत से 6 गुना ज़्यादा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। LT फूड्स की बात करें तो सब्सिडियरी पर 340% की ड्यूटी लगाई गई है और शेयर आज 7% कमज़ोर है। वॉल्यूम यहाँ औसत से 5 गुना ज़्यादा दिख रहा है। इसके अलावा कोफोर्ज पर एक खबर है। कोफोर्ज ने ड्यूक यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल के साथ करार किया है और ये जो करार है वो AI को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। शेयर में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। ऑयल इंडिया पर एंटिक की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। हालांकि एंटिक ने जो लक्ष्य है उससे घटाया है, 570 से घटाकर 552 किया है, लेकिन जो रेटिंग है वो खरीदारी की दी है। साथ ही साथ FY26 तक 3.65 MT क्रूड आउटपुट का लक्ष्य रखा है और मार्च 2026 तक गैस आउटपुट में बढ़ोतरी की उम्मीद भी जताई है। तो इसी के चलते शेयर में 1.5% के आसपास की तेज़ी आज हमें देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है हमें। अपडेट्स जिसका इम्पैक्ट ऑयल इंडिया पर एंटिक की रिपोर्ट आज सुबह बाजार खुलने से ठीक पहले जब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हम आपको बता रहे थे, हमने आपके सामने रखी थी एंटिक की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ आज के सत्र में ऑयल इंडिया के स्टॉक प्राइस में 1.5% के गेन जरूर देखने को मिले हैं। क्रूड आउटपुट को लेकर जो कंपनी का लक्ष्य है इस रिपोर्ट में उसे बयां किया गया और इसके अलावा भी कंपनी के ऊपर अपने टारगेट्स खरीदारी की राय बरकरार और 552 के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। नीलेश, ऑयल इंडिया के चार्ट और साथ ही ONGC पर भी आपका टेक जानना चाहेंगे। ऑयल इंडिया पर 552 के लक्ष्य एंटिक की रिपोर्ट मानकर चल रही है और इसके अलावा ONGC में भी हम देख रहे हैं ऑफ कोर्स क्रूड रिलेटेड काउंटर्स हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आना ज़रूर है। कच्चे तेल की चाल इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस रेडार पर है। आपके टेक्स क्या होंगे? देखिए, दोनों ही स्टॉक्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो निचले स्तरों से एक बेस फॉर्मेशन बनाने के बाद काउंटर में एक ग्रेजुअल अपमूव में देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन के साथ यहाँ पर ग्रेजुअल मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम लेवल्स की बात करें तो ऑयल इंडिया में 500 से लेके 520 तक की जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है। 450 का अच्छा सपोर्ट है तो वहां पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सिमिलरली ONGC पर भी स्ट्रक्चर हूबहू स्ट्रक्चर वहां पर स्पैन आउट होता हुआ नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन के बाद जब हमने ब्रेकआउट देखा था, अब फिर से अगर ये 256 के ऊपर निकलता है तब यहाँ पर 270 से 280 तक के लक्ष्य को ध्यान में रख के खरीदारी करके चल सकते हैं। 240 के आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है तो वहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा। ONGC पर और साथ ही ऑयल इंडिया 520 के लेवल्स को ध्यान में रखा जाए। 471 पर ऑयल इंडिया इस वक्त ट्रेड करता हुआ करीब 1.5% की तेजी पर। सरकार